तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाभारत के सभी प्रमुख योद्धाओं के शंखों का नाम क्या था। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पांचजन्य ये श्री कृष्ण का प्रसिद्ध संघ था। जब श्री कृष्ण और बलराम ने महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा समाप्त की, तब उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने मृत पुत्र को मांगा। तब दोनों भाई समुद्र के अंदर गए, जहाँ श्री कृष्ण ने शंखासुर नामक असुर का वध किया। तब उसके मरने के बाद उसका शंख शेष रह गया, जो श्री कृष्ण ने अपने पास रख लिया। वही पांचजन्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस बारे में विस्तृत लेख बाद में धर्म संसार पर प्रकाशित किया जाएगा। अनंत विजय ये महाराज युधिष्ठिर का शंख था, जिसकी ध्वनि अनंत तक जाती थी। इस शंख को साक्षी मानकर चारों पांडवों ने दिग्विजय किया और युधिष्ठिर के साम्राज्य को अनंत तक फैलाया। इस शंख को धर्मराज ने युधिष्ठिर को प्रदान किया था। विदारक ये महारथी दुर्योधन का भीषण शंख था। विदारक का अर्थ होता है विदर्ण करने वाला या अत्यंत दुख पहुंचाने वाला। ये शंख भी स्वभाव में इसके नाम के अनुसार ही था, जिसकी ध्वनि से शत्रुओं के हृदय विदर्ण हो जाते थे। इस शंख को दुर्योधन ने गांधार की सीमा से प्राप्त किया था। गंगनाभ ये गंगापुत्र भीष्म का प्रसिद्ध शंख था, जो उन्हें उनकी माता गंगा से प्राप्त हुआ था। गंगनाभ का अर्थ होता है गंगा की ध्वनि, और जब भीष्म इस शंख को बजाते थे, तब उसकी भयानक ध्वनि शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न कर देती थी। महाभारत युद्ध का आरंभ पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने पांचजन्य और कौरवों की ओर से भीष्म ने गंगनाभ को बजाकर ही की थी। हिरण्यगर्भ ये सूर्यपुत्र कर्ण का शंख था। कहते हैं ये शंख उन्हें उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था। हिरण्यगर्भ का अर्थ सृष्टि का आरंभ होता है, और इसका एक संदर्भ ज्येष्ठ के रूप में भी है। कर्ण भी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे। पौंड्र ये महाबली भीम का प्रसिद्ध शंख था। इसका आकार बहुत विशाल था, और इसे बजाना तो दूर, भीमसेन के अतिरिक्त कोई अन्य इसे उठा भी नहीं सकता था। इसकी ध्वनि इतनी भीषण थी कि इसके कंपन से मनुष्यों की तो क्या ही बात, अश्व और यहाँ तक कि गजों का भी मलमूत्र निकल जाया करता था। कहते हैं कि जब भीम इसे अपनी पूरी शक्ति से बजाते थे, तो उसकी ध्वनि से शत्रुओं का आधा बल वैसे ही समाप्त हो जाया करता था। ये शंख भीम को नागलोक से प्राप्त हुआ था। देवदत्त ये अर्जुन का प्रसिद्ध शंख था, जो पांचजन्य के समान ही शक्तिशाली था। इस शंख को स्वयं वरुण देव ने अर्जुन को वरदान स्वरूप दिया था। इस शंख को धारण करने वाला कभी भी धर्म युद्ध में पराजित नहीं हो सकता था। जब पांचजन्य और देवदत्त एक साथ बसते थे, तो दुश्मन युद्ध स्थल को छोड़कर पलायन करने लगते थे। सुघोष ये माद्रीपुत्र नकुल का शंख था। अपने नाम के स्वरूप ही ये शंख किसी भी नकारात्मक शक्ति का नाश कर देता था। मणिष पुष्पक ये सहदेव का शंख था। मणि और मणिकों से ज़्यादा ये शंख अत्यंत दुर्लभ था। नकुल और सहदेव को उनके शंख अश्विनी कुमारों से प्राप्त हुए थे। जनघोष ये द्रौपदी के भाई दृष्टिद्युम्न का शंख था, जो उसी के साथ अग्नि से उत्पन्न हुआ था और तेज में अग्नि के समान ही था। इसी संघ के उद्घोष के साथ वे पांडव सेना का संचालन करते थे। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के एक श्लोक में इन शंखों का वर्णन है। उस श्लोक के अर्थ अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त और भीमसेन ने पौंड्र शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख, नकुल ने सुघोष एवं सहदेव ने मणिक पुष्पक नामक शंख का नाद किया। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से पोस्ट लाते हैं। एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ही करिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इस पोस्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।